नमस्कार साथियों, पंकज जीएस स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन का सीरीज शुरू कर रहे हैं ताकि आप लोग को बीपीएससी की तैयारी में मदद मिल सके। आज है 66वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम लिया गया था उसका प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर है जो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें सेट है दोस्तों, मेरा है डी है। आप लोग अपने सुविधा अनुसार देख लीजिएगा सेट के। मेरा सेट फिलहाल डी है, इसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सेट डी का पितरा द्यूरी निमेष किससे संबंधित है? इसको हिंदी में बोलते हैं प्राचीन कार्य। दोस्तों, ये मुगल काल के दौरान दीवार और मेहराज होता है उसमें अर्ध फूल पत्थर के माध्यम से जिगजैग पैटर्न में उसको दीवारों पर सजाया किया जाता था। तो पितरा द्यूरी जो है यही एक सजावटी कला है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जगह फूलों की नक्काशी करना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों अकबर हो जाएगा। अकबर ने ही अलग अलग विभागों के लिए चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए थे। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर बी हो जाएगा। इसका आंसर बी अकबर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। बंगाल में दोस्तों कहता है द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में दोस्तों 1765 से लेके 1772 के बीच द्विशासन प्रणाली लागू किया गया था। इसके लागू किया गया था दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, इसको ख़त्म किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसमें किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो में धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इसने 0 पर ही अपना व्याख्यान दिए थे शिकागो में। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। क्वेश्चन 5 में कहता है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वराज पार्टी 1923 में गठन किया था इलाहाबाद में। किसके द्वारा? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी गठन किया गया था 1923 में सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया था कि रचना किसने की? दोस्तों यह दीनबंधु मित्र द्वारा किया गया था। नील दर्पण नाटक का रचना की किसके द्वारा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा था? दोस्तों वांडीवास का युद्ध 1760 में जो अंग्रेजों द्वारा वह फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। किसके द्वारा लड़ा गया था? फ्रांसीसी। का आंसर हो जाएगा 7 का ए। 7 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 8 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल को शुरू किया गया था? पृथक निर्वाचन मंडल दोस्तों 1909 का भारत परिषद अधिनियम जो था उसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो है बोला है किस क्षेत्र में हुआ था? तो दोस्तों कोल विद्रोह जो है बेसिकली आपको झारखंड वाले रीजन जो है उसमें सिंहभूम वाले क्षेत्र है उसी में हुआ था। तो उसका आंसर हो जाएगा बुद्धो भगत, जतरा भगत इस सब के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो सिंहभूम में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सिंहभूम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन 10 नंबर। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों 1857 विद्रोह ने, तो इसमें कहने की कोई बात नहीं है। इसका आंसर सीधा हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। चंपारण में नीलहा किसानों की दुर्दशा को दर्शाने के लिए गांधी जी का ध्यान जो है वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध किसान थे राजकुमार शुक्ल।
राजकुमार शुक्ल जो है इलाहाबाद अधिवेशन में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को ध्यान आकर्षित किया था और चंपारण आने के लिए आग्रह किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। 12 है दोस्तों, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? दोस्तों प्राचीन महाजनपद मगध की जो है प्रथम राजधानी थी, इसका इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो प्राचीन महाजनपद मगध की प्राचीन राजधानी दोस्तों राजगिरी थी, तो इसमें राजगिरी का ऑप्शन नहीं, इसे इसका आंसर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पाते दोस्तों। क्वेश्चन 13 का, स्वामी शाहजानंद नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो स्वामी बिहार में जो स्वामी शाहजानंद सब, बिहार यूपी में कह लीजिए, स्वामी शाहजानंद बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बिहार में किसान आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसे उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? दोस्तों ये बिहार में पहला सत्याग्रह का, बिहार में कहिए भारत में पहला सत्याग्रह का शुरू जो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह से शुरू किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1917 में नील खेती के विरुद्ध में चंपारण सत्याग्रह गांधी जी शुरू किया गया था। कहाँ? चंपारण शुरू किया गया था। राजकुमार शुक्ल के कहने के बाद गांधी जी आए थे और चंपारण सत्याग्रह शुरू किए। इससे फायदा क्या हुआ कि तिनकटिया पद्धति जो है वह पूरी तरह चंपारण में खत्म हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं दोस्तों। 15 का, किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? दोस्तों 15 का इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा आपको कालीबंगन में हड़प्पन नगर में है जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, कालीबंगन हो जाएगा। चलिए 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, त्रिरत्न या 3 रत्न जिसमें सटीक ज्ञान, सटीक आस्था और सटीक क्रिया बोला है कि निम्न किससे संबंधित? तो 16 दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये तीनों जो है त्रिरत्न है वो बेसिकली दोस्तों जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्तों, इनमें किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो हर्षवर्धन ने कनिष्क में चतुर्थ बौद्ध संगति आयोजित किया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, कनिष्क हो जाएगा। आप कमेंट कर दोस्तों बताइएगा कि अशोक ने कौन से बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था और कहाँ करवाया था, जरूर कीजिएगा कमेंट करके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 पे आते हैं। 18 में किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दोस्तों 6 दर्शन में जो इसमें सांख्य दर्शन है, जिसके सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कपिल मनु। तो कपिल के द्वारा ही सांख्य दर्शन में ही परमाणु सिद्धांत का जो बेसिकली चर्चा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांख्य। सॉरी ये गलती हो गया, कपिल नहीं, सांख्य दर्शन है, इसमें वैशेषिक दर्शन है, ये वैशेषिक दर्शन। इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। गलती हो गया दोस्तों, मिस्टेक हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक। भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वो वैशेषिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। 19 कहता है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त में लौह नीति का अपनाया है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। दिल्ली सुल्तान में कौन था सल्तनत? तो ये था बलबन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलबन हो जाएगा। बलबन ही रक्त में लौह नीति को अपनाया था। 19। क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध? दोस्तों ये भी बहुत ही स्थानीय लोकल गवर्नमेंट के लिए चोल शासक था, बहुत ही फेमस था चोल शासक। आज हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत को प्रणाली का अपना रहे हैं बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश, लेकिन प्राचीन काल मध्यकालीन भारत में था वो चोल के शासनकाल में था। वो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट जो है बहुत ही प्रसिद्ध था, मजबूत था वहाँ का चोल शासनकाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का, तो भारत का 13वां
बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया? दोस्तों ये काफ़ी करंट अफेयर्स का है। तो महाराष्ट्र में जो है यह स्थापित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह है, उसमें लास्ट वाला जो स्थापित बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। करंट का क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 22 क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि खनिज और जिले में कौन सा जोड़ा सही है? दोस्तों ये हो गया आपका बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी में खनिज वाले क्षेत्र जो हो गया उससे क्वेश्चन दिया है। बोल रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है। दोस्तों चूना पत्थर या लाइम स्टोन जो है कैमूर पाया था, बिल्कुल पाया था कैमूर में। तो पहला तो जोड़ा सही लग रहा है। दूसरा कलर माइका जिसको अभ्रक बोलते हैं दोस्तों, भागलपुर में इसका क्षेत्र है नहीं। ये बेसिकली है आपको माइका जो है गया वाले रीजन में है। तो ये ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, ये सही नहीं है, इसको काट दीजिए। दूसरा क्वार्जाइट मधुबनी, सॉरी ये क्वार्जाइट मधुबनी से कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन लैंडजिक गया, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा केवल एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइम स्टोन जो है कैमूर पाया जाता है। दोस्तों खनिज वाला जितना भी क्षेत्र रीजन आता है जनरली दक्षिण और दक्षिण पश्चिम वाले बिहार क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो एक बार जाए जो आपको उत्तरी बिहार में मधुबनी वाले संभव ही नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? बीपीसी आयोग ने इसका आंसर लाइम स्टोन कैमूर लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन में ये भी बिहार में उद्योग की अवस्थिति से क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उद्योग स्थान के निम्न जोड़ा में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? दोस्तों देखिए इसमें ऑयल रिफाइनरी बरौनी में है, बिल्कुल है, ऑयल रिफाइनरी बरौनी में ही है, तो जोड़ा ये सही हो जाएगा। दूसरा कहता है सीमेंट बंजारी। दोस्तों बंजारी जो है ये रोहतास जिले नामक स्थान में है, तो सीमेंट का कारखाना बंजारी में है। तो इसका आंसर क्या? इसका ये भी सही है। बोल रहा है कि इनमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों 24 इसका सी नंबर आई है, फर्टिलाइजर भोराही। हाँ फर्टिलाइजर जो भोराही है बेसिकली ये भी जो है दोस्तों ये रोहतास में ही फर्टिलाइजर भोराही में, तो ये भी आंसर सही है। ये ऑप्शन डी जो है रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर, ये दोस्तों भागलपुर में नहीं है बल्कि मुंगेर में जो है जमालपुर नामक जो है रेलवे कारखाना है, तो जमालपुर में है, ना कि यह भागलपुर में है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी हो जाएगा। ये जोड़ा सही नहीं है। चलिए आ गए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 कहता है दोस्तों कि बिहार के निम्न जिले में किस जिले में पॉडमेंट स्वेप मिट्टी पाया? दोस्तों पॉडमेंट स्वेप मिट्टी बिहार के जो है हिमालय वाला रीजन होगा उसी में पाया जाता है। हिमालय वाला बिहार का उत्तरी रीजन जो होगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, जो तराई वाला रीजन है उसी में पॉडमेंट मिट्टी पाया जाता है। तो ये मधुबनी नहीं हो जाएगा, भागलपुर नहीं हो जाएगा, सीतामढ़ी नहीं, तो इसका सिर्फ आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जो आएगा तराई वाला रीजन जो है तो उसमें पाया जाता है पॉडमेंट मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? पश्चिमी चंपारण। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के निम्न प्रशासकीय विभागों में किस जोड़े से गंगा नदी प्रभावित नहीं होता है? दोस्तों बिहार के जो है 9 प्रमंडल में से सिर्फ 2 प्रमंडल छोड़ दिए, बाकी 7 प्रमंडल से गंगा नदी प्रभावित होता है। ठीक है, बोल रहा है किस जोड़े में से गंगा नदी प्रभावित नहीं होता है? तो 26 का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ये कोसी और मगध। ये कोसी मगध में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होता है, यानी 9 में से 7 प्रमंडल में गंगा नदी प्रवाहित होता है, बाकी कोसी और मगध जो है इसमें गंगा नदी प्रवाहित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी, कोसी और मगध। दोस्तों गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर प्रवाहित हो रही है। गंगा नदी बक्सर से निकलती है, बक्सर में चौसा नामक स्थान से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है, और बाहर कहाँ निकलती है बिहार का बताना है दोस्तों। तो बिहार में जो है कटिहार जिले से गंगा नदी बाहर निकलती है, बिहार से चौसा में प्रवेश करती है, कटिहार से बाहर निकलती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं 27 नंबर। इस बार का जो बीपीएससी का जो 69वीं का मेंस हुआ है उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन
GS2 में पूछा हुआ था कि बिहार में कौन कौन सा आदिवासी वास करती है, उसको दर्शाना था। GS2 में शॉर्ट क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें ही पूछा हुआ था। देखिए 66वीं में PT में पूछ लिया है कि जनजाति और जिले में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। पहला दोस्तों ये संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उराव, सुपौल, खरवार, भागलपुर। देखिए PT का पढ़ा हुआ मेंस में कैसे काम आता है। अगर केवल आपको जनजाति का याद होता है तो आप दर्शा देते थे, जिला नहीं भी याद तो भी काम चल जाता। लेकिन PT में इस बार पूछ लिया है 67वीं में, तो इसका आंसर जो 27 का हो जाएगा आंसर आपको। कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, मुंडा जो है बेसिकली आपको उत्तर और पूर्वी वाला रीजन में पाया जाता है। और जमुई कहाँ है दोस्तों, देख लीजिए, जमुई है बिहार का दक्षिण और पश्चिम वाले रीजन में पड़ता है। सॉरी, जमुई आपको दक्षिण वाला रीजन में पड़ता है, तो ये संभव नहीं है जमुई। संथाल, बांका होता है उराव में, उराव जनजाति सुपौल में भी है, खरवार भागलपुर में भी है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा मुंडा जो है जमुई में नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों 28। जब बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का परसेंटेज क्या है। दोस्तों ये काफ़ी पुराना है, 2020 में, अभी 2021 का जो है नया वन रिपोर्ट आ चुका है। तो अभी जो नया वाला रिपोर्ट के मुताबिक जो है बिहार में कुल वन क्षेत्र का वन और वन क्षेत्र मिला के 10.32% है टोटल वन क्षेत्र बिहार कुल क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो ये तो आंसर इसमें से कोई भी नहीं हो जाएगा। हालांकि उसके अनुसार जो आंसर लिया था 6.87 लिया था, लेकिन वर्तमान में 10.84% जो है वन क्षेत्र है बिहार में। ठीक, इसका आंसर भी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29। बोला दोस्तों निम्न किस जिले में बिहार के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। दोस्तों बिहार में एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 30 कहता है, ये भी ज्योग्राफी क्वेश्चन है, भौगोलिक क्षेत्र के देश की जापान का जो है बोल रहा है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों भौगोलिक देश से जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप जो है वह होन्शु द्वीप है। कौन सा द्वीप है, होन्शु द्वीप है। तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 पे आते हैं। 31 क्वेश्चन कहता है कि ग्रीनलैंड निम्न देशों में किस देश का भाग है। दोस्तों ग्रीनलैंड जो है आपका डेनमार्क का भाग है, बहुत बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डेनमार्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं दोस्तों। आज 50 तक ही डिस्कशन करेंगे, बाकी के 50 और कल डिस्कशन करेंगे। तो 32 क्वेश्चन जो है बोल रहा है दोस्तों, दिसंबर 2018 तक के अनुसार निम्न विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी रहती है। दोस्तों अब तो अभी बदल गया, सबसे अधिक भारतीय आबादी जो अभी रहते हैं दोस्तों UAE में रहता है। अभी सबसे ज़्यादा आबादी UAE, इसके बाद सऊदी अरब है, इसके बाद अमेरिका है। तो उसके अनुसार दोस्तों 2018 के जो अनुसार है उसमें दिया है संयुक्त अरब अमेरिका आंसर लिया है। लेकिन वर्तमान में पूछेगा तभी संयुक्त अरब अमीरात सबसे अधिक भारतीय प्रवासी भारतीय जो रहता है UAE में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उसके अनुसार डी हो जाएगा, लेकिन वर्तमान के लिए देखो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पाते हैं दोस्तों। निम्न देशों में किस देश 2019 सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन। दोस्तों सालाना 2019 में कहिए या अभी वर्तमान 2024 में चल रहा है, तो उसमें चीन ही जो है सोने उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। सोने वर्तमान उत्पादन में आगे कौन है, अभी चीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 हो गया। चलिए 34 में बोला निम्न किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। दोस्तों देखिए एशिया में जो 48 देश है, कितना है 48। अफ्रीका में जो है कितना है 55 देश है। अफ्रीका में कितना है 55 देश है। एशिया में कितना है 48 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। चलिए 35 आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत जो है उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा
वो मिजोरम सी हो जाएगा। करीब 85-86% जो उसके कुल आबादी में जो है ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम, 86% के करीब है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन का था, ये भी भूगोल का क्वेश्चन दोस्तों। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? दोस्तों चिकमंगलुरु, ये भी कर्नाटक का है। कुर्ग, ये भी कर्नाटक है। बाबा बुदनगिरी, ये भी कर्नाटक एक पहाड़ी है। पुलनेज, दोस्तों ये पुलनेज है आपको तमिलनाडु वाले रीजन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कॉफी उत्पादक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो ये तीनों चिकमगलूर, कुर्ग, बाबा बुदनगिरी, ये तीनों कहाँ है? कर्नाटक में। पुलनेज कहाँ है? तमिलनाडु में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा जिला है? दोस्तों अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा जिला लेह आता है, लेकिन उस टाइम में दिया कच्छ था। तो आंसर जो बीपीएससी लिया था 37 का, उसका आंसर लिया दोस्तों कच्छ लिया है। वर्तमान में हालांकि हो गया, अब सबसे बड़ा जिला जो हो गया लेह हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा दोस्तों। बोला भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य जो है सबसे अधिक संख्या में है? दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में सबसे अधिक जो है महाराष्ट्र में है। करीब 48 वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। कितना है? 48 के करीब, आसपास 48 से ज़्यादा बढ़ा होगा अभी तो अभी वर्तमान में कितना, किस राज्य में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य? तो वह महाराष्ट्र में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। क्वेश्चन 39 बिहार में प्रवाहित होने निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित वाली कौन सी नदी है? दोस्तों उत्तर की ओर प्रवाहित होने नदी है, आपको देख लीजिए, बागमती है दोस्तों। ये बागमती कोसी से निकलती है, तो कोसी कहाँ? उत्तर में है, तो ये भी उत्तर की ओर। इसके बाद कमला हो जाएगा, ये गंगा की सहायक नदी है, ये भी उत्तर की प्रवाहित है। कोसी, ये भी उत्तर की प्रवाहित नदी है। गंडक, यानी चारों नदी दोस्तों जो है आपको उत्तर की प्रवाहित होने वाली नदी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन, एक से अधिक आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 40। दोस्तों कहता है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार कहती है? ये थोड़ा सा दोस्तों काफ़ी टफ क्वेश्चन था उस टाइम में। अटल टनल जो बन के निर्माण हुआ था, तो करंट पे ही आधारित क्वेश्चन इसको पूछ दिया है। तो इसका दोस्तों 40 का जो आंसर हो जाएगा, ये पूर्वी पंजाल जो है, इसका आंसर पूर्वी पंजाल, ये हिमाचल प्रदेश में पूर्वी पंजाल के पड़ता है। पश्चिमी पंजाल इसमें पूर्वी पंजाल, तो पूर्वी पंजाल में जो है अटल टनल जो है वो पार करती है पूर्वी पंजाल को। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए आगे दोस्तों 41। क्वेश्चन है विधि का नियम या कानून का अधिराव का मतलब क्या है? विधि का नियम या कानून का अधिराव का मतलब है सभी के लिए कानून जो है बराबर है। इसमें कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, या प्रधानमंत्री हो, या एक आम नागरिक हो। इसका मतलब हुआ कि विधि का कानून है, कानून का अधिराव का मतलब सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 41 का ए हो जाएगा। चलिए 42 पे आते हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी फैक्चुअल दोस्तों क्वेश्चन है। पंचायती राज संस्थाओं को 29वीं कार्यक सूची किस अनुच्छेद में डाले गया था? काफ़ी फैक्चुअल है दोस्तों, आपको याद हो तो ठीक है। 243 का ए से लेके करीब एम या एन तक पंचायती राज के बारे में, एम या एन तक पंचायती राज के बारे में जानकारी दिया गया। तो बोले 29 कार्यों की सूची जो है किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों दिया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 243 के जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बयालीस का आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन 43 आते दोस्तों। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? दोस्तों ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। ये करंट में चल रहा था, तो करंट का ही क्वेश्चन है। नागरिकता संशोधन कानून दोस्तों कब पारित हुआ? 11 दिसंबर 2019 को। ये सब करंट का, इसको नहीं भी याद कर कोई दिक्कत ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों आते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून के वैधानिक शुरू जो है किस संविधान संशोधन के तहत हुए थे? दोस्तों 73वें संविधान संशोधन जो है वह
64वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा शुरू किया गया था? कौन सा? 64वें संविधान बिल के द्वारा शुरू किया गया था। आंसर हो जाएगा डी। चलिए 45 दोस्तों का 1632 बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित? 1632 दोस्तों है डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसने स्थापित किया था अपना फैक्ट्री कहाँ? पटना में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डच। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? यानी बोल रहा है कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जो संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो दोस्तों रेगुलेटरी एक्ट 1773 में पारित किया, ये भी ऐतिहासिक कानून है, तो ये भी सही हो जाएगा। जैसे चार्टर एक्ट जो 1833 में ये भी पारित किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है ब्रिटिश शासनकाल में। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, बिल्कुल सही, ये भी ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी जो है तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट जो है 1955 दोस्त आज़ादी के बाद 1955 में पारित किया गया, तो ये ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पारित नहीं किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 48 होगा सर, 48 पाइए। बोले हाल ही में संसद के नई इमारत निर्माण में बोली किस कंपनी ने जीता है? दोस्तों उस समय बोली जो है 48 का जो आंसर हो जाएगा वह टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो था उसी ने जीता था। टाटा प्रोजेक्ट यानी संसद भवन किस कंपनी ने बनाया है? तो वह है टाटा प्रोजेक्ट, टाटा कंपनी ने बनाया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 49 पे दोस्तों आते हैं। तो भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324 में ही जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 50 और आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा। बोला है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में अभी भी वही बनी हुई है, वह कौन हो जाएगा? रेखा शर्मा। ठीक है, आज 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, फिर 50 क्वेश्चन का डिस्कशन दोस्तों कल करेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा, और अच्छा लगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय।